आपके साथी लोग थे वहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें तो हमने इधर पहले ही डिस्कस कर ली थी, अंदर भी हमने देखा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मतलब डीसी साहब ने, जैसा कि परवेज साहब ने भी बोला कि डीसी साहब हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है वो यहाँ पर दौरा करेंगे। तो कुछ चीजें जो मैंने देखी, जो परवेज साहब ने देखी, जो तहसीलदार साहब ने भी उनको पहले बताया हुआ है, कुछ चीजें मैंने भी देखी जो मेरी नजर में आए, वो भी मैं शाम को डीसी साहब को डिटेल में रिपोर्ट दूंगा। फिर डीसी साहब आ जाएंगे तो फिर जो उनके लेवल पर जो हल होंगे वो उनके लेवल पर हो जाएंगे, ठीक है। उसमें सड़क की बात है, वही कोई डीसी साहब से मेरी बात होगी, सड़क की भी बात हुई, इस बिल्डिंग की बात हुई। मैंने तो आते आते बिल्डिंग देख ली थी। इसके सड़क और बिल्डिंग के लिए एक्शन को कल सुबह ही बुलाया है डीसी साहब ने और मैंने भी कि ये पीएससी की बिल्डिंग बन रही है, पीएससी बिल्डिंग, ठीक है ना। तो इसके बाद सबसे पहले हम अंदर गए, अंदर का देखा। सबसे पहले कि सबसे बड़ी जो परेशानी यहाँ पर है, जो हमारी नॉलेज में आई कि मतलब जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, या कल शाम से हमें पता चल रहा है कि मतलब ये पीएससी, हमें लगा कि मतलब जो हमें नॉलेज में आई कि पीएससी जो है वो मिस मैनेजमेंट का शिकार थी, जैसे हमें बताया गया। इसके बारे में हमने एक डिटेल इंक्वायरी जो है तहसीलदार साहब को दी है, क्योंकि आप सभी लोगों को जो मैंने यहाँ पर देखा कि आप लोगों का जो यकीन है तहसीलदार साहब पर काफी है। पिछले 5 सालों में चाहे वो फंड्स के मुतालिक हो, चाहे वो दवाइयों के मुतालिक हो, इस पीएचसी में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या सामान आया है, वो सामान कहाँ है, इन्होंने भी रिकॉर्ड को सीज कर लिया है, ये भी शाम को देखेंगे। तो मतलब पिछले 5 सालों में कितना पैसा आया इस पीएचसी के लिए, कितना पैसा लगा, कितनी दवाइयाँ आई तो गई कहाँ गई, क्या क्या सामान आया। जैसे कुछ हमारे साथी लोगों ने जो है वो बात की डेंटल इक्विपमेंट्स की बात की, या कोई छोटी मोटी जो सामान मेडिकल इक्विपमेंट्स जो आते हैं, जो लगन से ऑपरेशन वगैरह, तो उसके बारे में बात हुई। वो सारा रिकॉर्ड इन्होंने ले लिया। कुछ रिकॉर्ड हमने जो है वो सीएमओ ऑफिस से कल ले लेना है, ठीक है। वो हम भी उनको डायरेक्ट कर लेंगे। जो जो रिकॉर्ड उनको वहाँ से चाहिएगा वो तहसीलदार साहब तक मिल जाएगा। तो आपकी तरफ से भी आपके नुमाइंदे जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे तहसीलदार साहब के साथ, ताकि एक इंक्वायरी जो होगी वो बिल्कुल एक साफ और शफाफ तरीके के साथ होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर हम पहले बात कर रहे थे कि आप लोगों ने लगाया, मतलब बताया कि मतलब पहले भी काफी इंक्वायरियां हुई, लेकिन वो बंद कमरों में ही हुई। उसका क्या निकला क्या नहीं निकला हमें किसी को कुछ भी पता नहीं है। आज तो पता ही नहीं चलन क्या स्टोर क्या इंक्वायरी से अंदर का सन क्या द्राव ना सुन पता ही लगा। तो मतलब ये भी आप लोगों के सामने बात की। तो आप लोगों ने बोला कि हम 1-2 दिन में कुछ लोग आइडेंटिफाई करेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो तहसीलदार साहब के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे उस इंक्वायरी में। तहसीलदार साहब को बता भी दिया है कि ग्रुप भी बना लें, उस ग्रुप में मुझे भी रखे, परवेज साहब को भी रखे। तो आपके कोई भी इश्यूज होते हैं तो जो आपके वॉलंटियर्स होंगे वो भी हमें कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, ताकि हम आपकी चीजें जो हम तक पता चलती रहेंगी। एम्बुलेंस की बात हो गई, वो सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया कि जो अभी एम्बुलेंस आई है इस पीएचसी के लिए 108 की अलग से एम्बुलेंस सैंक्शन हुई है, लेकिन अभी तक वो डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची नहीं है। लेकिन सीएमओ साहब ने हमें एश्योर किया है कि जो दूसरी छोटी वाली एम्बुलेंस है, जब तक वो नहीं आएगी वो यहीं पर स्टेशन रहेगी। ये सीएमओ साहब ने जो है वो हमें अंदर एश्योर कर दिया है। कल उनको भी इसके मुतालिक हमने अंदर भी बोला, उसका रिटर्न वो हमारी तरफ से कल उनको डायरेक्शन चली जाएगी, उसकी कॉपी आप मिल जाएगी। रिटर्न में नहीं आती, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना, मतलब उसका डायरेक्शन वहाँ से होगा तो उसकी कॉपी तहसीलदार साहब के साथ मिल जाएगी। तहसीलदार यहाँ वही मैंने बोला, तभी मैं एक पॉइंट। और इंक्वायरी सिर्फ ये नहीं है कि कल क्या हुआ, जैसा कि मैंने बोला इंक्वायरी पिछले 5 सालों में इसकी फंक्शनिंग पर है, जो आपके साथ हमने अंदर बात की। वो पूरी पब्लिक के सामने आएगी सर। आप लोग भी उसमें होंगे, आप लोग भी होंगे। क्या सामान वगैरह, जितना पेशेंट वगैरह, दवाइयाँ ववाइयाँ, क्या आया क्या नहीं आया, जिसमें अंदर जाके हमने बात की कि अंदर की जब ये वहाँ पर कुछ सामान दाएं बाएं था वो क्या हुआ, वो भी उसका पार्ट होंगी, जो आपको सारी डायरेक्शन से दी गई, ठीक है। तो आपकी एक डिमांड थी कि मतलब जो यहाँ पर जो लोकल स्टाफ है उनकी ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं डीसी साहब से डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस पर डिसीजन डीसी साहब ने लेना है, ठीक है। क्योंकि लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो नेचुरली इस पर डीसी साहब और डायरेक्टर साहब की लेवल की इंटरवेंशन होगी। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट जो है मैं कल सुबह ही डीसी साहब को इसके बारे में दे दूंगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये रिजल्टमेंट है लोगों की, कि मतलब जो लोग हैं यहाँ पर
तो मतलब लोगों के ये है कि मतलब लोग जो टाइम से इसका साहब ये जो तुम छो पनुन अख रेजोल्यूशन छो तुम दितवा साहबस की तुम क्या क्या प्रॉब्लम छो we are doing. that should be done right now We are doing that whatever we are cannot doing. be on later Please sit stages and stay whatever he is saying. ठीक है आप देखो ठीक है। तो एम्बुलेंस की बात होगी, मेडिकल दवाइयों की बात होगी जो 5 साल के उसमें मुजरे में सारी चीजें आ जाएंगी। स्टाफ की भी बात हो गई, तो इक्विपमेंट्स और जो यहाँ पर जो फंड्स की बात है पिछले 5 सालों का, उसकी भी मैंने आपको बात हुई। और इसके अलावा आप लोगों ने ये तो सिर्फ हम अस्पताल की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अलावा भी आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे बीडीओ आपका कहाँ पर बैठता है, सीडीपीओ कहाँ पर बैठता है, बाकी डिपार्टमेंट जो है जो गुन्ना में पोस्टेड है लेकिन उनके दफ्तर यहाँ से फिक्स कर देंगे। बस जितने भी स्टाफ जितने भी हैं, ठीक है, तो इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी मैं डीसी साहब से डिस्कस कर लूंगा। तो ये जो बीडीओ ऑफिस का जो अपना हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? ये बिल्डिंग कहाँ पर है? बैठते हैं नहीं, ठीक है। ये हम इंश्योर करेंगे कि जो बाई पोस्टिंग गुन्ना वाली पोस्टें हैं, बाई पोस्टेड गुन्ना वाली है, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए। बाकी कुछ आपके इश्यूज होंगे आप तहसीलदार साहब को भी बता सकते हैं। हफ्ते के अंदर डीसी साहब ने भी इंश्योर किया हुआ है, तो ताकि हम भी हफ्ते के अंदर इन चीज़ों पर भी काम कर लें। तो हफ्ते के बाद इसी हफ्ते में कहीं किसी डेट निकालकर डीसी साहब आ जाएंगे, तो डीसी अपने तहसीलदार साहब आपको इंटीमेट कर देंगे। जिस ग्रुप में हमें होगा हम उस ग्रुप के तहत भी आपको बता देंगे कि डीसी साहब का क्या है। जो बाकी इश्यूज है, बिजली, पानी